पूरी भक्ति के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस गीत में मेरे साथ जुड़ जाइए। इस गीत के द्वारा अंगीकार करते जाएं कि प्रभु आज मुझे रूह और पानी से पैदा कर दीजिए। रूह और पानी से, रूह और पानी से, मेरे साथ गाइए। रूह और पानी से, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, आसमां की बादशाही में, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वही होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वही होते हैं, रूह और पानी से। गाते जाएंगे। जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से। प्रभु से कहते जाएं कि प्रभु आज मैं रूह और पानी से पैदा होना चाहता हूं। प्रभु जी, प्रभु जी, जो आपका पाक रूह हमें चलाता है प्रभु जी, जुम्बिश आपकी होती है प्रभु जी, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु जी, अंगीकार कर रहा हूँ प्रभु कि तब हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी कोई भी गलत फैसला नहीं ले पाते हैं प्रभु जी, कोई भी गलत विचार नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी उस वक्त उस टाइम प्रभु जी आपका पाक रूह हमें चलाता है, वो हमें सिखाता है प्रभु जी। सब जन मेरे साथ जुड़ जाइए, इस सुंदर गीत के द्वारा अंगीकार करते जाएंगे। पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है, पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है, पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है, पैदा जो जिस्म रूह से जो पैदा होते हैं, रूह से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं, रूह से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं। एक साथ मिलकर रूह और पानी, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, आसमां की बादशाही में, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वही होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वही होते हैं, रूह और पानी से। कहता हूँ जिसे हम जानते हैं, एक साथ मिलके, मैं तुम्हें सच कहता हूँ जिसे हम जानते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ जिसे हम जानते हैं,
उसकी गवाही देते हैं। रूह और पानी, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वही होते हैं। एक साथ मिलके आसमां की बादशाही में दाखिल तो वही होते हैं। रूह और पानी, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से। प्रभु से कहते जाएं कि हे मेरे राजाओं के राजा, हे मेरे प्रभुओं के प्रभु। प्रभु जैसे आप मारेंगे प्रभु जी, आप दफनाएंगे पिता परमेश्वर जी, आप तीसरे दिन प्रभु जी मुर्दों में से जी उठे पिता परमेश्वर। ऐसे कोई भी नहीं जी उठा प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर नूर और जलाल प्रभु जी आप में है, ऐसे मर के कोई नहीं जी उठा प्रभु जी। प्रभु जी इस गीत के द्वारा हम अंगीकार करते हैं प्रभु जी कि जैसे आप पिता परमेश्वर उस स्वर्ग में उठाए गए प्रभु जी, उस आसमान पर चढ़ गए पिता परमेश्वर, कोई भी नहीं आपके तरह चढ़ सकता। सब जन मेरे साथ मिलके अंगीकार करते जाएंगे। कोई चढ़ सकता नहीं आसमां के ऊपर, कोई चढ़ सकता नहीं आसमां के ऊपर, कोई चढ़ सकता नहीं आसमां के ऊपर, कोई चढ़ सकता नहीं आसमां के ऊपर। आसमां पे वो ही जाते हैं, आसमां पे वो ही जाते हैं, यीशु में जो मरते हैं। आसमां पे वो ही जाते हैं, यीशु में जो मरते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वो ही होते हैं। एक साथ मिलके रूह और पानी, रूह और पानी से पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से। यीशु के कलाम को जो भी सुनता और अमल करता है, यीशु के कलाम को जो भी सुनता और अमल करता है। यस प्रिय भाई और बहनों, इसका मतलब है अगर आप कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, अगर आप उस पर चलते नहीं हैं, वो कलाम सुनने का आपको कोई भी फायदा नहीं है। वो आप कोई स्टोरी सुन लो, कोई
कहानी सुन लो, फिर वो उसके समान हो जाता है। प्रभु के कलाम को जब आप सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, आपको स्वयं उस पर चलना भी है। इस गीत के द्वारा अंगीकार करें कि प्रभु, मैं ऐसे ही आप पे कलाम को मानता हुआ प्रभु जी, आपके कलाम पर ऐसे ही चलता रहूंगा। यीशु के कलाम को जो भी सुनता और अमल करता है, यीशु के कलाम को जो भी सुनता और अमल करता है, यीशु के कलाम को जो भी सुनता और अमल करता है, यीशु के कलाम को जो भी सुनता और अमल करता है, मौत से निकल कर वो, मौत से निकल कर वो जिंदगी में दाखिल होते हैं, मौत से निकल कर वो जिंदगी में दाखिल होते हैं। रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं। आसमां की बादशाही, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वो ही होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वो ही होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से। पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है, पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है, पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है, पैदा जो जिस्म से हुआ से कहते जाएं, बोलते जाएं कि प्रभु, मैं जिस्म से पैदा हुआ हूँ, मैं अभी तक जिस्म हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, आज मुझे रूह से पैदा कर दीजिए प्रभु जी, रूह की मामूरी से पिता परमेश्वर मेरे को भर दीजिए प्रभु जी। सब जन प्रभु को कहते जाएं, बोलते जाएं। पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है, पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है, रूह से जो पैदा होते हैं, रूह से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं, रूह से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वो ही होते हैं,
पैदा होते हैं रूह और पानी से, जो भी पैदा होते हैं रूह और पानी से। सच कहता हूँ जिसे हम जानते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ जिसे हम जानते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ जिसे हम जानते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ जिसको हमने देखा है, हमें जिसको हमने देखा है आनंद के साथ उसकी गवाही देते हैं, जिसको हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं रूह और पानी से, जो भी पैदा होते हैं रूह और पानी से, जो भी पैदा होते हैं। आसमां की बादशाही में दाखिल तो वो ही होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वो ही होते हैं रूह और पानी से, जो भी पैदा होते हैं रूह और पानी से। हालेलुया 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 तेरी जय जयकार प्रभु हालेलुया 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 प्रभु मुझ में जीवन भरता तेरी महिमा हालेलुया 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 प्रभु मुझको प्यार करता प्रभु मुझको क्षमा करता हालेलुया 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 प्रभु मुझे छुटकारा देता प्रभु मुझको चंगा करता हालेलुया 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 मुर्दों में वो जीवन भरता रोगियों को चंगा करता हालेलुया 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 यीशु प्यारे जीवित है हालेलुया 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 तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो हालेलुया 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 यीशु तेरा नाम इस पृथ्वी पे महान है हालेलुया 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 चंगा कर दे यीशु जी छुटकारा दे दो यीशु जी हालेलुया 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 प्रेम से भर दे यीशु जी शांति से भर दे तो हालेलुया 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 पवित्र कर दे प्रभु यीशु शुद्ध कर दे यीशु जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया पावन आत्मा प्रभु दे दे मुझे तो हालेलुया 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 सामर्थ्य से प्रभु मुझको तू भर दे हालेलुया 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 मेरे शरीर को चंगा तू कर दे हालेलुया 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 दुष्ट आत्मा से छुटकारा तू दे दे हालेलुया 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 मुंह खोल के बोलते जाओ हालेलुया 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 अधिकार लीजिए प्रभु यीशु इस वक्त इस संगति पर, इन परिवारों पर, जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में एक हैं, माता पिता पर, बुजुर्गों पर, कुछ लोग जो आंसू बहा रहे हैं प्रभु, इनके आंसुओं को देखने की कृपा कर। तेरी रूह का मसा इनके ऊपर उतरे, इनके बच्चों को शांति और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। आज की ये प्रेज एंड वर्शिप प्रभु आपकी महिमा के लिए हो, चिन्ह चमत्कार इनके जीवन में होने पाए प्रभु। जितने लोग तेरी हजूरी में हैं इस वक्त तेरे हाथों में इन्हें सौंप देता हूँ। तो इनके जीवन की रखवाली करता है, इन्हें चंगा करता है, पापों से आज़ाद करता है, इन्हें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। आज तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में मुझ आया पर हूं। दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए। परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर मैं दया आपकी आराधना करता हूँ, कीजिए। मैं आपकी आराधना आपकी करता हूं, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूं, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं आपका स्वागत करता हूँ, अपने परिवार में, अपने परिवार अपने में, जीवन में अपने जीवन आपका में स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया हालेलुया। हे मेरी आत्मा हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरे अंतरतम प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के नाम की स्तुति करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 अध्याय पद 28 संख्या 15, पद संख्या 15, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ
रहूंगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम जहाँ कहीं भी मैं जाओगे तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस इस देश वापस ले आऊंगा, देश वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा है जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। उसे पूरा ना हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है निर्गमन ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 अध्याय पद 13 संख्या 21। पद संख्या 21। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में अग्नि स्तंभ के रूप आगे में आगे चलता था, आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी रात में भी यात्रा कर सकें। यात्रा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है निर्गमन ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 अध्याय पद 23 संख्या 20। पद संख्या 20। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, तुम्हारे आगे आगे वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा, वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा तुम्हें करेगा, उस स्थान ले जाएगा तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। जिसे मैंने निश्चित किया है। प्रभु कहता है प्रभु कहता है दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, उनसे ना डरो, उनसे ना डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे साथ चलता वह है, तुम्हारा विनाश नहीं करेगा वो तुम्हारा विनाश और नहीं तुमको करेगा नहीं छोड़ेगा। और तुमको नहीं छोड़ेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, महिमा गाता हूँ, महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। 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 स्तोत्र संख्या 148 दोहराएंगे, विश्वमंडल के प्रभु की स्तुति करेंगे। आपकी आवाज स्वर्गदूतों की आवाज में एक हो जाए और प्रभु को महिमा मिले। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई, क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई, उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया, उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया, उसके ठहराए नियम अपवर्तनीय है, उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय है, मगरमच्छों और समस्त गहराइयों, मगरमच्छों और समस्त गहराइयों, पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो, पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो, आग और ओले, बर्फ और कोहरे, आग और कोयले, बर्फ और कोहरे, प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों, प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों, पर्वतों और सब पहाड़ियों, पर्वतों और सब पहाड़ियों, फलदार वृक्षों और देवदारों, फलदार वृक्षों और देवदारों, बनेले और पालतू पशुओं, बनेले और पालतू पशुओं, रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों, रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों, पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों, पृथ्वी के क्षत्रकों और सभी शासकों, नवयुवक और नवयुवतियों, नवयुवक और नवयुवतियों, वृद्धों और बालकों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, वे सब के सब प्रभु की स्तुति
स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। क्योंकि उसी का नाम महान है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है। उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान, उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान, तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, सबके सब प्रभु की स्तुति करें। सबके सब प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज प्रभु ने आप लोगों के लिए ये संदेश दिया है कि मेरे बच्चों से कहना, ये मेरा घर बनाएं और मैं इनका बनाऊंगा। The word of the Lord for you today is, make my house and I will make yours. तुम मेरा घर बनाओ और मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा और तुम्हें महिमा का मुकुट प्रदान करूंगा। तुम्हारी संतति दुर्दिन नहीं देखेगी। तुम घर बनाओगे और अब उसमें कोई दूसरा नहीं परंतु तुम उसमें रुकोगे। तुम्हारी आने वाली संततियां जीवन में सफलता प्राप्त करेंगी और परमेश्वर तुम्हें उन्नति महिमा का मुकुट प्रदान करेगा। बोलिए आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इस वचन को मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ। अंगीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरा ये वचन तेरा यह वचन मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरे बिजनेस में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे भविष्य में, मेरे भविष्य में पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। जब तक पवित्र आत्मा आपको ना समझाए वचन आप नहीं समझ सकते हैं। जब तक पवित्र आत्मा वो रहस्यों को समझने का ज्ञान ना दे तब तक हम वचन को समझने में असमर्थ रहते हैं। प्रभु ने कहा, इनसे कहना कि मेरा घर बनाएं और मैं इनका बनाऊंगा और इनका भविष्य उज्जवल होगा। आपका भविष्य उज्जवल होगा क्योंकि वो आपका कल्याण चाहता है, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, क्योंकि वो आपकी रक्षा करना चाहता है। आपकी भलाई करने में उसे आनंद आता है। बोलिए आमीन, आमीन। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की भलाई में आनंद पाता है? केवल एक जिसने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को निछावर किया। वो प्रभु कहता है, मुझे इनकी भलाई करने में आनंद आता है, मुझे इनकी भलाई करने में आनंद आता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 कहता है, मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। आई हैव मेड यू हेड्स नॉट द टेल्स, देयरफॉर यू शुड लिव। आपको अपना सिर ऊंचा करके प्रभु कहता है रहना चाहिए। मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। मैं अपने स्वर्गदूतों को आग के शोले बनाकर उड़ाता हूं कहता है, और अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करता हूं। आज के ये वचन जितने भी सुने जाएंगे आपके जीवन में पूरे हों। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। ये घर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। प्रभु का सानिध्य आपको घेरे हुए है, उसकी आत्मा आपको संचालित करे। एक एक वचन जो प्रभु के दास के मुख से निकले आपकी उन्नति के लिए, आपकी चंगाई के लिए हो, आपके भविष्य के लिए हो। प्रभु की योजनाएं आज प्रभु के दास के द्वारा आपके जीवन में पूरी हो जाएं। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वीकार करते जाना कि प्रभु हम तेरे बिना कुछ भी नहीं हैं, तुझसे अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तू हमारा मुक्तिदाता है, चंगाई दाता है, सामर्थ्य देता है। प्रभु अगर आपका बिजनेस उन्नति नहीं कर रहा है तो प्रभु को प्रथम स्थान देना, उस दफ्तर में प्रभु को बिठाना, उसका आदर करना और वो आपका आदर करेगा। आप प्रभु का काम करें और प्रभु आपका करेगा। ये बाइबल का संदेश आज आपके लिए है। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, धुआं रुआ।
मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। जुड़ जाना प्रभु के साथ, अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ लेना, वो रिश्ता स्थापित कर लेना। लेट दैट करंट फ्लो इन योर लाइफ। आपके जीवन में वो सामर्थ्य परमेश्वर से जो निकलता है, संस्कार से, उस वेदी से जो बहता है, आपके हृदयों को छूते हुए चला जाए, आपके हृदयों को चीरते हुए चला जाए। वो सामर्थ्य, वो आत्मा जो स्पर्श करता है, वो आपके रोम रोम में सामर्थ्य प्रदान करे। आपका मन, आपकी हृदय, आपकी आत्मा, आपके कानों और आपकी आंखों को खुला रखना। परमेश्वर उसे पूरा का पूरा भर देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैंने अपने शब्द तुम्हारे मुख पे रखे हैं, मैंने अपने शब्द तुम्हारे मुख में रख दिए हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। रुआ, 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 रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। छू मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, तू मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से, तू अपनी वफा से, भर मुझको मसा से, तू अपनी वफा से। तोड़ सारे ये बंधन ए मेरे खुदा, तू आरुआ। तोड़ सारे ये बंधन ए मेरे खुदा, तू आरुआ। रुआ, 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 रुआ। सच है प्रभु, हम तेरे बिना अधूरे हैं। तू सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं। हे पिता परमेश्वर, तू हमारा बागवान है। हे प्रभु यीशु, तू हमारा भला चरवाहा है। हे प्रभु यीशु, हम अंगीकार करते हैं कि आप जीवित प्रभु यीशु हैं। आप हमें चंगा करते हैं, आत्मा से भरते हैं, हर रोग से, बीमारी से आप हमें बचाते हैं। हम विश्वास करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, मुख से अंगीकार करते हैं कि तूने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें शिफा प्रदान की। हमारे जीवन को प्रभु आपने पवित्र किया, पाप की दास्ता से हमें बचाया। हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं। तेरा वचन हमारे बिजनेस में, परिवार में, खेत खलियान में, विद्यालय में, इंडस्ट्री में
और प्रभु इंस्टीट्यूशंस में, कलीसिया में तेरा वचन पूरा हो जाए, 100 गुना फल लाए। अपनी आत्मा के सामर्थ्य से हम सभी को भर दे। हमारी सेवकाई को आशीष प्रदान कर, हमारी बुलाहट को प्रभु आशीष प्रदान कर। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। और अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ, दुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ, 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 दुआ। प्रभु का वचन नबी हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 और उससे आगे। बुक ऑफ प्रॉफिट हग्गाई चैप्टर 1 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। मैं 2 से आपके लिए पढ़ूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है कि अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया, किंतु नबी हग्गाई के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी कि जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है कि तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते तो हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में डालता है। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है कि तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनवाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तुमने फसल अधिक पाने की आशा की थी, पर तुम्हें कम मिली, और वह भी जब तुम उसे घर ले जाना चाहते थे, मैंने उस पर फूंक कर उसे झुलसा दिया। तो यह क्यों? विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है कि मेरा मंदिर तो ध्वस्त हुआ पड़ा है, जबकि तुम सब अपने अपने मकान बनाने में व्यस्त हो। इसी कारण आकाश वृष्टि थाम रहा है और भूमि उपज पैदा नहीं करती। इसीलिए मैंने देश, पर्वतों, अन्न, अंगूरी, तेल, पृथ्वी की सारी पैदावार, मनुष्यों और पशुओं और उनके सब कार्यों में सूखा भेज दिया है। प्रभु ये कहता है
कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है, मेरे लिए आदर और सम्मान नहीं है, और ऐसे समय में तुम लोग अपने लिए अच्छे मकान बनाकर आच्छादित घरों में रहना चाहते हो और मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हारे घर का निर्माण करूं। ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। तुम मुझसे ऐसी आशा कैसे कर सकते हो जब मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा है, और मुझसे तुम अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हारे लिए निर्माण करूं। तुम सबसे पहले जाओ, पहाड़ पर चले जाओ और वहां से लकड़ी ले आओ और जाकर मेरा घर का निर्माण करो। उस घर का निर्माण करो जिसमें लोग आकर मेरी आराधना करें। उस छत का निर्माण करो जिसके नीचे बैठकर लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको याद होगा कि जब इजरायली जनता एक जगह से दूसरी जगह जाती थी और टेंट लगाती थी, तो विधान की मंजूषा उनके टेंट में रखती थी और वहां पर वे लोग प्रभु की आराधना करते थे। जब तक वो मंजूषा को अपने साथ रखते थे, परमेश्वर उनके साथ रहता था। मंजूषा की उपस्थिति ही परमेश्वर की उपस्थिति थी। इसलिए प्रभु राजाओं से, सुलेमान से, दाऊद से ये अपेक्षा करता है कि वे प्रभु के मंदिर का निर्माण करें, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में लोगों की धारणा थी कि परमेश्वर मंदिर में रहता है और उस मंदिर में उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। उस मंदिर पर जब आक्रमण किया गया और इजरायलियों को बेबीलोनियन कैप्टिविटी में ले लिया गया और उन्हें उस देश से निर्वासित होना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ उनसे खींच लिया था और वे अपने ही कामों के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण वे शत्रुओं के हाथ में पड़ गए और प्रभु ने ऐसा हो जाने दिया जिससे कि इजरायली जनता प्रायश्चित करे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, शत्रुओं ने मंदिर पर आक्रमण किया, उसे ध्वस्त कर दिया और परमेश्वर चाहता था कि उस मंदिर का निर्माण फिर से हो, लोग उसमें बैठकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु का वचन सुने। और नबी हगाई कहता है, प्रभु नबी हगाई के द्वारा लोगों को याद दिलाता है कि उसका मंदिर टूटा हुआ है, ध्वस्त पड़ा है और तुम आच्छादित घरों में रहते हो और मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हें आशीष दूं। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैंने ये सब होने दिया। मैंने देश, पर्वतों, अन्न, अंगूरी, तेल, पृथ्वी, सारी पैदावार और मनुष्यों और पशुओं और उनके सब कामों में सूखा भेज दिया। इसलिए तुम बोते हो, कम लुनते हो, इसलिए पृथ्वी उपज पैदा नहीं करती। क्यों? क्योंकि मनुष्य मेरा तिरस्कार करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, मेरे नियमों पर नहीं चलता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि को जब बनाया तो उसने अपना पूरा कार्य समाप्त कर दिया था। प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए सलीब के ऊपर जब वो लटक गया तो उसने कहा कि सब कुछ पूरा हो चुका है। उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, आपके लिए घर बना दिया है, लेकिन मुझे और आपको उस घर में रहकर प्रभु की इबादत करनी है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन ये कहता है, नबी सफन्याह का ग्रंथ, कि जब प्रभु का दिन आएगा, जब वो न्याय का दिन आएगा, जब वो हमारा न्याय करेगा, तो वो दिन भयानक दिन होगा, वो संकट का दिन होगा, वो निकट है और शीघ्र ही आ पहुंचेगा। कितना निष्ठुर है प्रभु का दिन। वीर योद्धा भी भय से चिल्लाएंगे। वह दिन प्रकोप का दिन है, कष्ट और पीड़ा का दिन है, विध्वंस और विनाश का दिन है, अंधकार और विषाद का दिन है। काले काले बादल उमड़ेंगे और सभी किलाबंद नगरों तथा ऊंचे ऊंचे बुर्जों के विरुद्ध रणभेरी और युद्ध के नारे सुनाए पड़ेंगे। मैं मनुष्यों पर इतनी विपत्ति ढा दूंगा कि वे अंधों की तरह भटकते फिरेंगे। उन्होंने तो प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, उन्होंने उसका आदर नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया।
उनका खून धूल की तरह छिड़काया जाएगा और उनकी लाशें खाद की तरह पड़ी रहेंगी। ना उनका सोना ना उनकी चांदी उन्हें बचा सकेगी। प्रभु ईश्वर के प्रकोप के दिन समस्त पृथ्वी उसकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। वह तो पृथ्वी के सब निवासियों का भीषण अंत करने वाला है। कुछ ऐसा ही पिछले 2 सालों में हमने देखा, कुछ ऐसा ही हमने पिछले 2 सालों में देखा। जब प्रभु का कोप भड़का, जब उसने पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई और देखा कि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, हर प्रकार की बदकारी, हर प्रकार के अधर्म में फंसे हुए हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने मानव जाति को, इस सृष्टि को याद दिलाया कि लॉर्ड इज द सॉवरेन। वो सब जगह विद्यमान रहता, वो सर्वशक्तिमान है और प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपना सामर्थ्य दिखाता है और समय समय पर वो ऐसा करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप और मैं ध्यान नहीं देंगे तो प्रभु उन तमाम विपत्तियों को हमारे ऊपर आने देगा और हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु का जो घर टूटा फूटा पड़ा है उसको आप रिपेयर करें। हम चर्चा करेंगे कि नई व्यवस्था में हमें उस घर का मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले हम प्रभु का वचन सुनेंगे कि प्रभु अंत के दिनों के अधर्म के विषय में हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि अंत के दिनों का जो अधर्म है वो इतना ज़्यादा होगा कि उसे रोक पाना मुश्किल होगा। हत्या, चोरी, निंदा, शोषण देश देश पर चढ़ाई करेगा, राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाई करेगा। अंत के दिनों का जो अधर्म है लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा और इससे पता चलता है कि सच्चे परमेश्वर की आराधना और स्तुति नहीं की जाती है। इससे पता चलेगा कि लोग अपने घरों में प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के घर में जाते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए प्रभु के मंदिर में जाते हैं और प्रभु ये कहता है यदि तुम ऐसा करते हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूं? क्या तुम मुझसे आशा की क्या तुम मुझसे दया की आशा कर सकते हो? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम लोग अपने आचरण को सुधारो और मेरे पास लौट कर चले आओ और मंदिर का निर्माण करो और देखो कि मैं तुम्हें आदर, सम्मान और महिमा का मुकुट प्रदान करूंगा, आनंद का मुकुट प्रदान करूंगा, अनंत जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा, तुम्हें महिमा का मुकुट प्रदान करूंगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ये कहता है नबी सफन्याह के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 3 और उससे आगे कि ओ ईश्वर के आदेश पर चलने वालों, देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा पवित्रता की साधना करो। धार्मिकता तथा पवित्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। तब ईश्वर के प्रकोप के दिन, उसके क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, दया करना प्रभु कहता है मेरे हाथ में है। मैं जिन पर दया करना चाहता हूं मैं उन पर करता हूं। वो जिन पर प्रसन्न होता है उन पर दया करता है। और बाइबल हमें बताती कि प्रभु का वचन ये कहता है कि ईश्वर सच्चे आराधकों को चाहता है, जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। परमेश्वर उनको चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जैसा मैंने कहा कि बाइबल हमें बताती, इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि हम विश्वासी बन गए हैं, इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं। आप और मैं विश्वासी हैं, इसलिए हम इस विश्राम की जगह में आते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं, जिसके विषय में उसने कहा है कि मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई कि वे लोग मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। जब इजरायली जनता भुनभुनाने लगी, जब उन्होंने मरीबा में जाकर ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाया, जब पानी नहीं था तो उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाया, मूसा को उन्होंने गालियां दी और उनका अनादर किया, तो प्रभु कहता है मैं शपथ खाकर कहता हूं कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर का कार्य तो सृष्टि
के समय ही समाप्त हो गया था। जान लीजिए कि प्रभु का कार्य तो सृष्टि के निर्माण के समय ही समाप्त हो गया था, क्योंकि धर्म ग्रंथ 7वें दिन के विषय में यह कहता है कि ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। और उपयुक्त उद्धरण में हम यह पढ़ते हैं कि वे मेरे निवास स्थान, मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम दया की याचना करते हैं, हम दया की हमें याचना क्षमा करते हैं। कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। अपने विश्राम स्थान पर अपने विश्राम स्थान हमें पर प्रवेश पाने दीजिए। हमें प्रवेश पाने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो संत पौलुस हमें बताता है कि क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका हृदय ईश्वर का मंदिर है, और अगर ये मंदिर ध्वस्त पड़ा है, अगर ये मंदिर टूटा फूटा है, अगर इसमें आराधना नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, हर प्रकार की बुराई से भरा है, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो हम पर कैसे दया कर सकता है? वो हम पर दया करने में असमर्थ है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम सबसे पहले मेरा घर बनाओ, मेरे मंदिर का निर्माण करो, क्योंकि मैं तो लोगों के हृदय में निवास करता हूं। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 में हम पढ़ते हैं, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया, सब कुछ मेरा ही है। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं, मैं उन पर दया करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को मेरे हृदय शुद्ध को कीजिए, शुद्ध कीजिए, मेरे विचारों को मेरे विचारों शुद्ध को कीजिए, शुद्ध कीजिए, मेरे मन को मेरे मन को पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सवाल ये है, आर यू रेडी टू मेक द हाउस ऑफ द लॉर्ड? क्या आप अपने परिवार को प्रभु का घर बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर आज आप तैयार हैं तो प्रभु आपसे वादा करता है, और वो वादा है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 21 और उससे आगे कि अगर वो मेरा घर बनाएंगे तो मैं उनका घर बनाऊंगा। और लिखा है, वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे, वे दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि वे घर बनाएं और दूसरे उनमें निवास करें, वे पौधे लगाएं और दूसरे उसके फल खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा के पुत्र वृक्षों की तरह दीर्घ आयु होंगे। मेरी प्रजा वृक्षों की तरह दीर्घ आयु होगी। इसलिए आप सोचिए कि कितने लोगों ने घर बनाए हैं लेकिन वे किराए के मकानों पे रहते हैं। कितने लोगों ने घर बनाए लेकिन अपने घर छोड़ के किराए के मकानों में रहते हैं। वाई? ये प्रश्न प्रभु आपके सामने रखता है कि आओ तुम इस पर विचार करो कि ऐसा तुम्हारे जीवन में क्यों है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरी प्रजा ने मेरी बातों को नहीं माना। इसने 2 पाप कर डाले, जैसा कि वचन हमें यशायाह नबी के ग्रंथ में कहता है। इसने जल स्रोत के झरने को त्याग दिया, इसने जीवन के स्रोत के झरने को त्याग दिया, और इसने अपने लिए ऐसे घर बनाए, ऐसे रसकुंड बनाए जिसमें दरारें हैं, जिसमें पानी नहीं रुकता, जिसमें आशीष नहीं रुकती है। दैट इज द रीजन दे सफर। लेकिन प्रभु कहता है, अगर ये मेरा घर बनाते हैं, अगर ये मेरे मंदिर को बनाते हैं, अगर मेरा विश्राम स्थान बनाते हैं, तो मैं भी इनका घर का निर्माण करूंगा, इनके साथ रहूंगा, इनके घर में रहूंगा, और इनके बच्चे दुर्दिन नहीं देखेंगे। सुनिए ध्यान से। अब वो कहता है कि वे व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है। प्रभु कहता, अब ऐसा नहीं होगा। मेरे चुने हुए लोग स्वयं अपने परिश्रम का फल खाएंगे। वे अब व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, उनकी संतति दुर्दिन नहीं देखेगी। आपके बच्चे दुर्दिन नहीं देखेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके बच्चों को हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। आप, प्रभु कहता है, अब तुम्हें तुम उधार दोगे, लोगों से उधार नहीं लोगे, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, परंतु अगर तुम मेरे साथ वफादारी करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वफादारी करूंगा। आगे कहता है, प्रभु का आशीर्वाद उन पर और उनके वंशजों पर बना रहेगा,
उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का ये वचन आज का ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार विश्वास करता हूँ, विश्वास करता आप हूँ। मेरा घर बनाएंगे, आप मेरा घर बनाएंगे, मेरे कामकाज में मेरे कामकाज उन्नति प्रदान करेंगे। उन्नति प्रदान मैं करेंगे। वादा करता हूँ, मैं वादा मैं करता हूँ, आपके इस पवित्र मंदिर का मैं आपके इस पवित्र निर्माण मंदिर का करूंगा। निर्माण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सामर्थ्य दीजिए। मुझे सामर्थ्य दीजिए। कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और उससे आगे। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। वह मंदिर आप लोग हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस हृदय को अनेक बातों से गंदा करते हैं, अनेक चीजों से इसे गंदा करते हैं, बुरे विचारों से। क्योंकि किसी ने इंग्लिश की कहावत कही और उसमें हम पढ़ते हैं एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब हमारा दिमाग और हृदय खाली रहता है और जब इसमें परमेश्वर का वचन नहीं है तो ये हर तरीके के बुरे काम करता है और बुरा व्यक्ति अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि वह परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलता, इसलिए वो अपने हृदय को और शरीर को दूषित करता है, अपवित्र हो जाता है। इसलिए धूम्रपान करना, नशा करना, हर प्रकार की गंदी बातों को बोलना, इससे प्यारे भाइयों और बहनों आप सोचिए कि अगर बाइबल ये कह रही है कि पवित्र आत्मा हमारे मंदिर में रहता, दिल में रहता, हृदय में रहता है, और जब हम इन तमाम चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो क्या वो अंदर रुकेगा? वो तो फट से बाहर आएगा, निकलेगा। कोई धूम्रपान करता है तो आत्मा को कितनी घुटन होती होगी। जब वो धुआं अंदर जाता है, फेफड़ों में जाता है, तो आत्मा तुरंत निकल के बाहर आता है, उसमें नहीं रह सकता है। कैसे रह लेगा? क्या पवित्र आत्मा उसमें रह सकता है? आप जरा मनन चिंतन कीजिए। जब हम अनेक प्रकार की ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, और प्रभु ये कहता है जो इस मंदिर को नष्ट करेगा। कैसे नष्ट करेगा? बदकारियों से, बुरी बातों से, बुरे विचारों से, बुरी युक्तियों से, बुरे षड्यंत्रों से और अनेक प्रकार की चीजों से जो शरीर को नुकसान पहुंचा डालती हैं। प्रभु कहता है मैं भी उन्हें नष्ट करूंगा, मैं भी उन्हें नष्ट करूंगा। और इसलिए कहता है मैं नहीं चाहता कि वो नष्ट हो, मैं चाहता हूं कि वो प्रायश्चित करें, मैं ये चाहता हूं कि पवित्र बने, मैं ये चाहता हूं कि इनका कल्याण हो, मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास लौटें और मैं इन पर दया करूं, क्योंकि मुझे इनकी भलाई करने में आनंद आता है। परंतु ये प्रजा मेरी बात को सुनना नहीं चाहती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इन चीजों का परहेज करें जो हमारे शरीर रूपी मंदिर को नष्ट करती है। अनेक कारणों से, गलत रिश्तों से, अश्लीलता से, हर प्रकार की बुराई से जो हमारे शरीर रूपी मंदिर को नष्ट करती है। प्रभु कहता जब तक ये ध्वस्त पड़ा हुआ है, जब तक ये इसका निर्माण नहीं होता, जब तक इसका पुनरुद्धार नहीं होता है, तब तक मैं वहां पर नहीं रह सकता हूं। सो इफ यू वॉन्ट दैट लॉर्ड शुड स्टे इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में निवास करे, तो आप अपने घर को साफ करिए, ना केवल फिजिकल रूप से परंतु आत्मिक रूप से, और अपने आचरण में आप प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन, आपका ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, 59 चैप्टर 59 वर्स 21। प्रभु का वचन हमें यूं बताता है, चैप्टर 59 वर्स 21। प्रभु ये कहता है, यह तुम्हारे लिए मेरा विधान है,
मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने तुम्हारे मुंह में जो शब्द रखे हैं वे अब से और अनंत काल तक ना तो तुम्हारे मुंह से और ना तुम्हारे पुत्रों के मुंह से और ना तुम्हारे वंशजों के मुंह से अलग होंगे। ना तो तुम्हारे पुत्रों के, ना पौत्रों के और ना तुम्हारे वंशजों के मुख से ये शब्द अलग नहीं होने चाहिए। एंड द लॉर्ड सेज आई विल ब्लेस यू। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। इसलिए वचन को सुनना, समझना, बोलना जरूरी है, अंगीकार करना जरूरी है। बाइबल हमें बताती कि जो हृदय से विश्वास करता है, मुख से अंगीकार करता है कि यीशु प्रभु है और पिता ईश्वर ने आत्मा के द्वारा उसे मुर्दों में से जिलाया है, वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा, उसे मुक्ति मिलेगी, वो बचेगा और उसका घराना बचाया जाएगा। यदि वो उन शब्दों को बोलेगा जिन शब्दों को परमेश्वर ने आपके मुंह में रख दिया है और अपनी आत्मा से आपको भर दिया है, यदि वो उनको बोलेगा तो आपका कल्याण होगा। बोलिए आमेन, आमीन। और प्रभु आपका घर बनाएगा। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मनन चिंतन का विषय है और सोचिए कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। इसलिए भजन संहिता 115 में प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम और तुम्हारी संतति उन्नति प्राप्त करेगी। तुम और तुम्हारी संतति उन्नति प्राप्त करेगी। बोलिए आमेन, आमीन। तो प्रियजन, प्रभु बार बार मुझसे और आपसे यही वादे करता है कि अगर हम उसके साथ रहते हैं, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो हमें और हमारी संतति को उन्नति प्रदान करता है। साम नंबर 115 वर्स 14 में कहता है कि जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है वह प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। प्रभु आपको और आपकी संतानों को, आपके बच्चों को उन्नति प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्यों को प्रदान की है। देखिए, स्वर्ग प्रभु का है लेकिन उसने पृथ्वी मनुष्यों को दी है। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते, जो मुर्दा है वो प्रभु की स्तुति नहीं करता, लेकिन जो जीवित है वो प्रभु की स्तुति कर सकता। इसलिए हालेलुया बोलने में कंजूसी नहीं करना, इसलिए स्तुति करने में कंजूसी नहीं करना। जब आप हालेलुया बोलते, ताली बजाते हैं, तो दूतों और संतों की संगति में शामिल होते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य का नजारा यही है। स्वर्ग राज्य में वयोवृद्ध, दूत, संत गण और दूतों की सभी श्रेणियां प्रभु की स्तुति आराधना करते रहते हैं। और प्रभु का वचन देखिए, स्तोत्रकार क्या कहता है आपको समझाते हुए कि स्वर्ग तो प्रभु का स्वर्ग है, उसने पृथ्वी मनुष्यों को दी है। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अधोलोक में जाते हैं, किंतु हम अभी और अनंत काल तक प्रभु को धन्य कहते हैं। बोलिए आमेन, आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, की धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा घर अच्छा बन जाए। ये गीत पंजाबी में है, मैं आपके लिए गाऊंगा। ओ घर वधिया बन जावे जिथे मेरा यीशु रहता है, अर्थात वो घर अच्छा बन जाए जिसमें यीशु रहता है। वो घर अच्छा बन जाए जिसमें प्रभु की उपस्थिति रहती है। वो बिजनेस अच्छा हो जाए जहाँ पर प्रभु का सम्मान होता है। वो कारखाना, वो इंडस्ट्री, वो कलीसिया, वो इंस्टीट्यूशन, वो क्षेत्र, वो देश, वो गांव अच्छा हो जाए जहाँ पर प्रभु का सम्मान होता है। आइए हम इस गीत को गाते हुए अंगीकार करेंगे और प्रभु की महिमा आपके जीवन में आए। वधिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ घर वधिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ घर वधिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ घर वधिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। उत्थे अमृत जल दियां नदियां दा
करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। पूरी भक्ति के साथ प्रार्थना करते जाना कि हे प्रभु मेरा घर अच्छा हो जाए। मैं आपका आदर करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। मैं प्रथम स्थान अपने जीवन में आपको देता हूँ। यीशु नाम सहारा है जो सबदा पालनहारा है। जो सबदा पालनहारा है। यीशु नाम सहारा है जो सबदा पालनहारा है। जो सबदा पालनहारा है। जो सबदा पालनहारा पापा नू करदा माफ सदा दी जिंदगी देंदा है। पापा नो करदा माफ सदा दी जिंदगी देंदा है। वो करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। वो करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। फिर हुंदी भुख प्यास नहीं, कर हुंदा कदी निराश नहीं। कर हुंदा कदे निराश नहीं। फिर हुंदी भुख प्यास नहीं, कर हुंदा कदी निराश नहीं। कर हुंदा कदे निराश नहीं। खुशियाँ खुशियाँ ने कदे कोई भी गम ना रहंदा है। खुशियाँ खुशियाँ ने कदी कोई भी गम ना रहता है। वो करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। उथे अमृत जल दियां नदियां दा, उथे अमृत जल दियां नदियां दा एक सोता बहंदा है। उथे अमृत जल दियां नदियां दा एक सोता बहंदा है। वो करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। वो करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। वो करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ करवतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में रह जाइए। मेरे घर में रह जाइए। मेरे घर में, मेरे घर मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार अपना में अधिकार लीजिए। अपना अधिकार मैं लीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 14 में कि तुम आनंद से भर जाओगे। क्या किससे भर जाओगे? आनंद से भर जाओगे। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 58 वर्स 14 मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे पिता याकूब की विरासत से तुम्हें तृप्त करूंगा। प्रभु का ये कहना है, प्रभु का ये कहना है कि आपको आनंद मिलेगा। प्रभु का ये कहना है कि आपके बच्चे उन्नति पाएंगे। प्रभु का ये कहना है कि आपका बंधन टूटेगा क्योंकि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि बंधन टूटे, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में उन्नति आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सफलता प्राप्त करें, प्यारे भाइयों और बहनों, तो प्रभु का घर बनाना, प्रभु का मंदिर बनाना, अपने हृदय को प्रभु में, अपने घर में, अपने हृदय में, अपने परिवार में प्रभु को प्रथम स्थान देना,
और वो घर वधिया बन जाएगा जिथे कि यीशु रहता है। कल एक बहन ने रात्रि में फ़ोन किया, मैसेज भेजा कि फादर जी मेरे बच्चे ने चौथी बार एग्ज़ाम दिया है लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। और उसने रो रो कर आंसू बहाकर प्रार्थना के लिए गुजारिश की। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इन आंसुओं को, इस शोक को आनंद में बदल सकता है। इसलिए आज उसने ये वचन आपके लिए दिया कि जाओ और मेरे बच्चों से ये कहो कि अगर ये मेरे लिए घर बनाएंगे तो मैं इनके लिए घर बनाऊंगा। मेक द हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड विल मेक योर हाउस। ना केवल ईंट पत्थरों का घर, ना केवल चकाचौंध वाला घर, लेकिन वो घर आपका आत्मिक घर, जिसमें संतुष्टि, जिसमें प्रेम, जिसमें सहनशीलता, जिसमें प्रभु का वास। लोग आपको देखकर जानेंगे और कहेंगे कि ये मसीह के लोग हैं। आपकी स्टाइल अलग होगी, आपकी बोलचाल अलग होगी, आप लोग पवित्र होंगे, आपका घराना अलग होगा, आप दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे। और प्रभु ये सारे कामों को संभव करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। प्यारे भाइयों और बहनों, आई हैव नॉट मेड यू द टेल्स। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें सिर बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ेंगे अध्याय 28 विधि विवरण ग्रंथ पद संख्या 12 और उससे आगे कि प्रभु अपने आकाश का पूर्व भंडार खोल कर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा। अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, इबादत में रहते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, ईमानदारी से उसकी इबादत करते हैं, भोर में उठकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, शाम के समय धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु कहता है मैं अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाऊंगा और तुम्हारे सब कामों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शायद आपने ये वचन पढ़ा नहीं कभी, इसलिए आप उधार लेते लेते थक चुके हैं, इसलिए आप कर्ज की गुलामी की दास्ता में हैं। अगर ये वचन पढ़ा होता तो आपके जीवन में आप उधार लोगों से लेते नहीं, आप लोगों को उधार देते, क्योंकि ये फादर अशोक का वचन नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो अपने दास के द्वारा आपको देना चाहता है। मैं आपको फिर से पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि प्रभु ये कहता है कि वो आकाश के भंडारों को खोलेगा और तुम पर उचित समय पर वर्षा करेगा। तेरे सब कामों में, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, आशीर्वाद प्रदान करेगा। लिखा है तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यू नीड नॉट टू लेंड मनी फ्रॉम अदर्स बट यू विल गिव मनी टू अदर्स। प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, अर्थात तुम्हें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा। प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं बनाएगा, लोगों के पीछे चलने वाला नहीं बनाएगा। लेकिन अगर तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, विधियों, नियमों, निषेधों का पालन करोगे, तो वो आपको नेता बनाएगा, अनुयायी नहीं बनाएगा। और यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे, अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से, उन नियमों से जरा भी विचलित नहीं होगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम्हारी अवनति नहीं परंतु तुम्हारी उन्नति होगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इस काम को करने के लिए प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18 उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम इस बुराई से आज़ाद नहीं हो सकते, हम क्षमा नहीं कर सकते, हम सहनशील नहीं कर सकते, ये हमारी आदत बन चुकी है। तो प्रभु ये कहता मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। सुनिए ध्यान से, बाइबल में बताती है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो।
वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। मेनी ऑफ यू वांट टू कलेक्ट द रिचेस। आप में से बहुत सारे लोग धन एकत्र करना चाहते हैं, संपत्ति एकत्र करना चाहते हैं। तो सुनिए प्रभु ये क्या कहता है। प्रभु कहता है कि मैं इन्हें सामर्थ्य दूंगा। कहता है कि तुम सिर्फ ईश्वर का स्मरण करो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों से, तुम्हारे बाप दादाओं से, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने उनसे जो प्रतिज्ञा की थी, उनके प्रति वो ईमानदार और सच्चा रहता है। उसका वादा सच्चा, वो कभी बदलता नहीं है और वो उसे पूरा करता है। उसकी संहिता का एक भी मात्रा और बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। बोलिए आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी महिमा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए 40 की ये दिन है। अगर आप अपने घर का निर्माण करेंगे, प्रभु के घर का निर्माण करेंगे, तो परमेश्वर आपके घर का निर्माण करेंगे। इतना ही नहीं, प्रभु कहता है तेरा भविष्य उज्जवल होगा, तेरी संतति दुर्दिन नहीं देखेगी। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि यदि तुम अपना आनंद प्रभु में पाओगे तो वो तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। बहुत सारे लोग अपना आनंद दुनिया में खोज रहे हैं, अपनी खुशी दुनिया में खोज रहे हैं, मित्रों में, अपने भाई बहनों में, अपने पड़ोसियों में, अपने कामकाज में, अपने स्वार्थ में। इसलिए प्रभु ये कहता है, वचन हमें बताता, संत पौलुस कहता है, डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए आप प्रयासरत रहें। डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए आप प्रयास करें। ईच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और ओन साल्वेशन। हर व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप अपने बच्चे को रास्ता दिखा सकते हैं, उसे स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन पढ़ना उसे अपने आप पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम उसे अपने आप देना है। माता पिता बच्चे की जगह पर बैठकर एग्जाम नहीं लिख सकते। इसीलिए हम लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी मुक्ति के लिए कार्य करते रहने की आवश्यकता है। बोलिए आमेन, आमेन। तो आज के इस पवित्र आराधना में, आज के इस पवित्र वर्शिप के दौरान प्रभु की प्रशंसा करते जाएं और अपने घर में उसका स्वागत करें। और प्रभु ये कहता है कि मैं तेरा भविष्य उज्जवल करूंगा, मैं तेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल करूंगा। तेरी भूमि उपज पैदा करेगी और तुझे आशीर्वाद मिलेगा। घर से बाहर जाते समय, घर के भीतर आते समय, दोनों समय में तुझे आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। महसूस कीजिए, जहां पर उसका वचन सुनाया जाता है, जहां पर प्यारे भाइयों और बहनों 2 या 3 उसके नाम से एकत्र होते हैं, वो उनके बीच में हाजिर रहता है। दाखलता से जुड़ जाना, वो सच्ची दाखलता है, वो जीवन प्रदान करती है। प्रभु ये कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मसीहों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी डोर को पकड़े रहूंगा, मैं तुम्हारी डोर को पकड़े रहूंगा। जहां कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए संत पौलुस कहता, हमें क्या करना चाहिए? इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। फ्रॉम वेयर द अनॉइंटिंग फ्लोस, जहां से अनुग्रह बहता है, जहां से वो वचन आपको सिंचित करता है, जहां से वो आपके जीवन को, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्नति प्रदान करता है। हम उस सिंहासन के पास जाएं जहां से हमें अनंत जीवन, अनंत प्रेम हमें मिलता है और वो हमें इस लायक बनाता है कि हम उसकी हुजूरी में बैठे। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए। इब्रानियों का पत्र, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 अध्याय पद संख्या 16, पद संख्या 16, भरोसे के साथ, भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए, जिससे आपको दया मिले और वह कृपा प्राप्त हो, और वह कृपा प्राप्त जो हमारी आवश्यकताओं के परे है, जो हमारी आवश्यकताओं के परे है, और हमारी सहायता करती है, और हमारी सहायता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो कृपा हमारे जीवन में आवश्यक है, हम उस कृपा को ग्रहण करेंगे। The anointing which we need for our lives, we will receive if we come with the faith
प्रभु की वेदी के सामने जब हम आते हैं तो हमें वो कृपा मिलती है, जब हम उस पर भरोसा रख के आते हैं तो वो हमें आशीष प्रदान करता है। तो आज की इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आनंद से भर रहा है, उन्नति से भर रहा है, कृपा से भर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको विश्वासी बनने के लिए बुलाया। आप में से जो पहली बार ऑनलाइन इस प्रार्थना को देख रहे हैं और ये वचन सुन रहे हैं, मैं आपको आज प्रभु के नाम पर, सामर्थी नाम से वादा करता हूं कि आप परमेश्वर का घर बनाइए और वो आपका बनाएगा। आप परमेश्वर का आदर कीजिए और परमेश्वर आपका आदर करेगा। आप अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने परिवार में दीजिए और वो वादा करता है कि मैं तुम्हें प्रथम स्थान दूंगा, अन्यथा मैं तुमसे कहूंगा श्रापितों मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्योंकि जब मैं भूखा था, प्यासा था, तुमने मुझे नहीं खिलाया। जब मैं नंगा था, तुमने मुझे नहीं पहनाया। जब मैं बीमार था, तब तुम मुझसे मिलने के लिए आए। तो वो कहेंगे कि हमने कब आपको नंगा देखा, कब आपको लाचार देखा और बंदी गृह में देखा, बीमार देखा और भेंट करने नहीं आए। प्रभु कहेगा, तुमने जो कुछ मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए नहीं किया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये चाहता है कि वो हमारे जीवन को शुद्ध करे और हमारा भविष्य उज्जवल बनाए, क्योंकि वो हमारे विषय में अपनी योजनाएं जानता है। इसलिए मैंने कुछ बातों को पिछले दिनों भी आपके साथ दोहराया था कि प्रभु को प्रसन्न करना सीखिए। पहली बात, प्रभु को प्रसन्न करना सीखिए। दूसरी बात, प्रभु के लिए घर बनाइए और वो आपके लिए बनाएगा। तीसरी बात, परमेश्वर की अगुवाई में चलने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि वो अगुवाई जो परमेश्वर आपको कर रहा है वो आपकी समझ में ना आए और उसमें खतरा हो या कोई भी चीज, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर इब्राहिम के लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर इब्राहिम के लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। वो पत्थर को रोटी बना सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो क्या वो आप पर दया नहीं करेगा? क्या वो आपके बच्चों पर दया नहीं करेगा? क्या आपके बच्चे उन्नति प्राप्त नहीं कर पाएंगे? अवश्य पाएंगे। लेकिन प्रभु ये कहता, तुम सबसे पहले मेरे घर का निर्माण करो। तुम मेरे लिए घर बनाओ और मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। और जब तुम उसमें रहोगे तो तुम उन्नति पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में योजनाओं को जानता हूं और तुम्हारी भलाई करने में मुझे आनंद आता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए दोनों हाथों को खुला छोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। हे पवित्र आत्मा, आइए, आदि शक्ति पराशक्ति, मुझे अपने प्रेम से भर, मुझे अपनी चंगाई से भर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। आज का ये वचन आपके उद्धार के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, आपके प्रायश्चित के लिए, आपके परिवार के प्रायश्चित के लिए है। और ये वचन आपके जीवन में, परिवार में, खेत में, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी पेशे में, यात्रा में, सब जगह पूरा हो जाए। आदि शक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे घर में आ जाओ, पावनात्मा। आदि शक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे घर में आ जाओ, पावनात्मा। आदि शक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। विश्वास के साथ पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदि शक्ति पराशक्ति पावनात्मा
दुर्बलों को बल दे दो पावन आत्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावन आत्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावन आत्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावन आत्मा, रोगियों को चंगा कर दो पावन आत्मा। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा। प्रभु के कुछ प्रतिज्ञा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इन वचनों को आप ग्रहण करना। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17। प्रभु रोगियों को सांत्वना देता है, जिनके शरीर में समस्या है, परेशानी है, पेनक्रियास की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की समस्या है, लिकोरिया की, रक्तस्राव की, सफ़ेद दागों की, इन्फेक्शन की, किडनी के रोग, हृदय के रोग और अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां, अस्थमा के रोग, हृदय के रोग, हाथों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सिर में दर्द और सर्वाइकल की समस्या, ब्रेन ट्यूमर की समस्या, मानसिक रूप से जो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, लकवे से पीड़ित हैं। प्रभु ये कहता है इन बच्चों से कहो कि मैं इनके घाव शीघ्र भर दूंगा। बोलिए आमेन, आमीन। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि मैं इनके घावों को शीघ्र भर दूंगा। बोलिए आमेन, आमीन। और इन्हें चंगा करूंगा, कहता है। बोलिए आमेन, आमीन। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम शुरू करना चाहता है। आमीन। प्रभु आपके जीवन में एक नया काम शुरू करना चाहता है। हर बेटी, हर बेटा जो इस वक्त इस वचन को सुन रहा है, अंगीकार करें, रिसीव करें और इसके अनुसार अपना जीवन बदल लें कि परमेश्वर को मौका दें आपके जीवन में काम करने का। परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में काम करने का मौका दें, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि वो आपके जीवन में एक नया काम शुरू करे। इस उम्मीद के साथ आप जीवन बिताना, इस उम्मीद के साथ आपके जीवन में आशीष आएगी प्यारे भाइयों और बहनों। इसी उम्मीद के साथ आप रहना कि परमेश्वर आपको जीवन में एक नया काम शुरू करना चाहता है और वो कर चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों को हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन, प्रायश्चित का वरदान प्रभु ने दिया है। बोलिए आमेन, आमीन। तो इंसान उम्मीद के सहारे जीता है। जिस इंसान के जीवन में उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, वो एक मृतक के समान है। इसलिए वो जल्दी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसका जीवन नष्ट होने लगता है। अगर आपने भरोसा खो दिया, अगर आपने विश्वास खो दिया, तो हम प्यारे भाइयों और बहनों बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यह प्रतिज्ञा करता है, जैसा कि उसने नबी अय्यूब से प्रतिज्ञा की अध्याय 22 पद संख्या 28 में, कि प्रभु आपकी सारी मन्नतों को पूरा करेगा। बोलिए आमेन, आमीन। द लॉर्ड इज गोइंग टू फुलफिल एवरी प्रॉमिस विच ही हैज मेड विद यू। आपने उससे जो कुछ मांगा वो आपकी सारी मन्नतों को पूरा करने जा रहा है, बशर्ते कि आप उसके लिए घर बना दीजिए। उसे एक घर के खोपचे में मत रखना, पूरे घर पर अधिकार देना, पूरे घर पर अधिकार देना। एवरीवेयर जो आप वचन पढ़ते हैं, आज से एक मंत्र देता हूं मैं, आप वचन धीरे से मत पढ़ना, घर के कोने कोने में जाकर रोज प्रभु का वचन पढ़ना, रोज सुनाना, जोर से पढ़ना, जोर से पढ़ना। आपके घर में जिस जगह पर अंधेरा ज़्यादा है, जहाँ पर गलत काम होता है, वहाँ पर जाकर वचन पढ़ना। बदरूहें आपको छोड़ेंगी और जाएंगी। अपने आंगन में वचन पढ़ना प्यारे भाइयों और बहनों। घर के एक कमरे में मत रखना, पूरे घर में, खाने कमरे में, शयन कक्ष में, आप जहाँ जहाँ वचन घर में पढ़ सकते हैं। घर को शुद्ध होना अनिवार्य है। कई लोगों ने अपने घरों में ऐसी ऐसी जगह बना के रखी हुई है जहाँ पर प्रभु का काम नहीं, शैतान का काम चलता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वे लोग बीमार रहते हैं, घर में शांति नहीं रहती, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, हर, क्योंकि अगर परमेश्वर पत्थर से कहे कि रोटी बन जा और वो रोटी बन सकता है, अगर आपके घर के कोने में अगर वो वचन पढ़कर सुनाया जाए, तो क्या वो जगह पवित्र नहीं हो सकती? हो सकती है, वो हो सकती है। आपके घर के नींव में लगे हुए पत्थर शुद्ध होंगे और आपके घर का निर्माण होगा।
आपके घर की दीवारें, प्रभु का वचन कहता है, पवित्र होंगी, घर की छत पवित्र होगी। इसलिए प्रभु ये कहता है कि वो तेरी सारी मन्नतें पूरी करेगा, तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा। जब आप प्रार्थना करोगे, उसकी ओर अभिमुख हो जाओगे, तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरे आगे चलूंगा, तेरा रास्ते सीधे करूंगा और तेरे साथ रहूंगा। यशायाह नबी के ग्रंथ में कहा कि मैं तेरे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को देख मैं सीधा करूंगा। हमारे जीवन में अनेक ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। कैसे रास्ते? हो सकता है हमारे डॉक्यूमेंट्स पे सही समय पर साइन नहीं होते हैं, हो सकता है कचहरी में हमें न्याय नहीं मिलता, हम पीछे पीछे भागते रहते हैं, हो सकता है हमारा पैसा मर गया हो सकता है पैसा किसी ने दबा लिया हो। ये सारे बंधन आप परमेश्वर की सहायता से तोड़ सकते हैं। जब आप उसे याद करेंगे तो ये सारे बंधन खोल सकते हैं। बोलिए आमीन, आमीन। क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, ये उसका वचन है जो अपने दासों के द्वारा आपको निरंतर याद दिलाता है। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन में हूं। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन में हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई ईश्वर के पास नहीं जा सकता, कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के मार्ग पर चलना सीखना, प्रभु के लिए घर बनाना सीखना। जैसा कि संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? आज प्रभु से वादा करना कि प्रभु मैं इस शरीर रूपी मंदिर को आपको देता हूं। अभी चंगाई का समय है, आराधना का समय है, बंधन टूटने का समय है। समर्पित करना, आप परमेश्वर से स्तुति करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं और ये घर प्रभु की महिमा से भर जाए, उसका सामर्थ्य उतरे। बदरूहों के लश्कर प्रभु के सामर्थ्य नाम से आप लोगों के शरीरों, आत्माओं, हृदयों से, घरों, परिवारों से और इस जगह से निकले और यीशु के क्रूस के नीचे बन जाएं। मैं अधिकार लेता हूं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा जो पवित्र आत्मा से जन्मे, मां मरियम के गर्भ में आए और उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उनके इस पुनरुत्थान, मरण और जीवन के द्वारा मैं इन सारी बदरूहों के लश्करों पर, तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश की दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेता हूँ। स्वर्गदूत मिखाइल की मध्यस्थता से, स्वर्गदूतों और संतों की मध्यस्थता से, माँ मरियम की मध्यस्थता से मैं इन सारी बदरूहों के लश्करों पर अधिकार लेता हूँ। रोग बीमारियों पर अधिकार लेता हूँ। यीशु के सामर्थी नाम से हर एक गंदी दुष्ट आत्मा और बदरूहों के लश्कर, शैतान की धूर्तता और उसके षड्यंत्र और उसकी युक्तियों पर अधिकार लेता हूँ। यीशु के नाम पर आदेश देता हूं, ये आप लोगों के जीवन से, परिवारों से निकले और जल के राख हो जाएं। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन सारा के द्वारा बंधन खुल जाए, खुल जाए। तेरी आशीष हमारे जीवन में, तेरी आशीष हमारे परिवार में, हमारे परिवार में आ जाए। आ जाए। इस वक्त हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। बंधन टूटे यीशु के पवित्र नाम से। प्रभु की महिमा इस जगह पर प्रकट होने पाए। दिलो जान से पुकारो तुझे, थैंक यू जीसस। आग रूकी लगा दे मुझे। आमीन। दिलो जान से पुकारो तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। रूह की आग लगे, रूह की आग लगे। हर प्रकार की बुराई को, शैतानी दुरात्मा शक्तियों, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या को, तंत्र मंत्र, धागे, ताबीजों को रूह की आग से जलाकर राख करता। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आई क्लेम द हीलिंग एंड डिलीवरेंस। यीशु के नाम पर मैं इस हीलिंग और डिलीवरेंस को क्लेम करता हूं। यीशु के पवित्र वचन के सामर्थ्य से इन सारी बातों पर अधिकार लेता हूं। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरे रंग रूप, मुझ में आए तेरे रंग रूप। खड़े हो जाएंगे सभी लोग। यीशु, 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 यीशु।
मैं हूँ बेफल सटर की तरह, खाली खाली गबर की तरह। मैं हूँ बेफल सटर की तरह, खाली खाली गबर की तरह। मुझ में आए तेरे रंग रूप, मुझ में आए तेरे रंग रूप। यीशु यीशु मेरे जीवन को छू, 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 यीशु हालेलुया 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 सारा बंधन खुल जाए हालेलुया 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 रोग बीमारी दूर जाए सब गंदे हो जाए हालेलुया 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 मुक्ति दाता यीशु तो शांति दाता यीशु तो हालेलुया 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 तेरी महिमा गाता हूँ जय जयकार करता हूँ हालेलुया 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 सारा बंधन खुल जाए दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे हालेलुया 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 सोलियों का बंधन टूटे कैंसर का बंधन टूटे हालेलुया 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 रोग बीमारी दूर जाए दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे हालेलुया 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 मुझको शुद्ध कर दे तू पवित्र कर दे प्रभु तू हालेलुया 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 तेरी महिमा गाता हूँ जय जयकार करता हूँ हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना बंधन तोड़ देती है हालेलुया 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 तेरी आराधना प्रभु बंधन तोड़ देती है हालेलुया 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 तेरी महिमा प्रभु बंधन तोड़ देती है हालेलुया 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 तेरा वचन से प्रभु बंधन खोल जाते हैं हालेलुया 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 तेरे वचन से प्रभु रोगी चंगे होते हैं
हालेलुया 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 तंत्र मंत्र की दुष्ट आत्मा पर यीशु के सामर्थी नाम से अधिकार लेता हूँ। वशीकरण की दुष्ट आत्मा पर अधिकार लेता हूँ। हर प्रकार की भटकाने वाली, प्रलोभनकारी, जलाने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम पर, यीशु के सामर्थी पवित्र 5 घावों के नाम पर आप लोगों के जीवन से निकले और जल के राख हो जाए। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हर प्रकार के जादू टोने, अविश्वास, वहम की, शक की आत्मा, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव की दुष्ट आत्मा पर यीशु के नाम से अधिकार लेता हूँ, आदेश देता हूँ। यीशु के पवित्र नाम से आप लोगों के बीच से निकले और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। आमीन। यीशु के पवित्र लहू से आपको विलेपन करता हूँ। गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा यीशु के पवित्र नाम से इन शरीरों से निकलकर क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। पवित्र आत्मा आप पर अधिकार ले और आपको शुद्ध करे, पवित्र करे। आमीन। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आप लोगों को आजाद करें यीशु के पवित्र नाम में। आमीन। Be healed and delivered in the name of Jesus। आमीन। कर्ज की दुष्ट आत्मा, बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, आर्थिक तंगियों की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के गलत रिश्ते, हर प्रकार की अश्लीलता यीशु के पवित्र नाम से, नशे और ड्रग्स की बीमारियां, अत्याचार और शोषण की दुष्ट आत्माएं यीशु के पवित्र नाम से निकले और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाएं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। रूह की आग उतरे, 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 राइट नाउ फायर ऑफ द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा की आग उतरे, आग उतरे, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। पूरा बाबा चंद्र लो रबाबे चंद्र ले एली 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 शिंग मामा चंद्र लो मुनमा दिन नमामा चंद्र लो ममन शेर रे बेत मलबा चंद्र लो रे बेत मलबा। हीलिंग हीलिंग डिलीवरेंस 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 यीशु के पवित्र नाम से रूह की आग उतरे माना मा चंद्र लो रे बेत। बी हील्ड, बी क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ एली लो शमा मा चंद्र लो रे बेत चंद्र ले। आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग द्वार खुला, रूह का मसा उतरे, रूह की आग उतरे, रूह का मसा आप लोगों को स्पर्श करे। यीशु के नाम पर सारा बंधन टूटे। रसौलियां, गर्भ की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की व्रण की बीमारी, बवासीर से हुए ज्वर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकले और आपको आजाद करती हैं। बोलिए आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में मैं हाजिर अपने शरीर से, मैं अपने शरीर अपने जीवन से, अपने जीवन अपने से, परिवार से, अपने परिवार हर से, प्रकार की बुराई को, हर प्रकार की बुराई को अलग करता हूँ। अलग करता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आप जैसे आप जक्केउस के घर में गए, जक्केउस के घर में गए, उसके घर में शांति आ गई, उसके घर में शांति आ गई, मेरे घर में भी आ जाइए। मेरे घर में भी आ जाइए। मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, आदर करता हूँ। आदर करता हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आप जैसे आप जेरूस के घर में गए, यरूस के घर में उसकी गए, बेटी को जीवन मिल गया, उसकी बेटी को जीवन मिल गया, मेरे घर में आ जाइए। मेरे घर में आ जाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आप बेथानिया में बेथानिया में लाजरुस के घर गए, लाजरुस के घर और गए, मृत लाजर को और मृत लाजर को आपने जिंदा किया। आपने जिंदा किया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु हमारे यीशु, घर में आ जाइए, हमारे घर में हमें जीवन प्रदान कीजिए। हमें जीवन प्रदान आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया
शांत हो जाइए, प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चंगाई दी है, सिर दर्द से, सर्वाइकल के रोग से, रक्तस्राव से, बवासीर की बीमारी से। जो बेचैनी थी मन में, बहुत सारे लोगों को अभी प्रभु ने सांत्वना दी है। आपका शरीर बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आप